तो चलिए शुरू करते हैं। सेजिटेरियस वालों के लिए अप्रैल का महीने में कौन सी 3 चीज़ें अप्रैल का महीना आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। ये अच्छा बुरा कैसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत पॉजिटिव ही देख रहे हैं, नेगेटिव, लेकिन हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस है, किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, या कौन सी बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, या किस तरीके का जो भी हमें 3 मेजर चीज़ें या गाइडेंस जो दिखेगा वो हम चेक करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं सेजिटेरियस वालों के लिए अप्रैल का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है, या क्या चीज़ों से इनको संभाल के रखने की ज़रूरत है, क्या एडवाइस है, या व्हाटएवर जो आप बताना चाहें अप्रैल मंथ के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, इसे हम साइड में रखेंगे। अप्रैल के महीने के लिए कौन सी 3 चीज़ें आ रही हैं। ओके, ये कार्ड्स आप लोगों के लिए खुद निकल के आए हैं। एक और कार्ड देखेंगे पहले। चलिए 2 आ गए, ठीक है। लगता है बहुत कुछ है सेजिटेरियस वालों के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल। पहला कार्ड है यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है क्वीन ऑफ कप्स, देन वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, द फूल। ओके सेजिटेरियस वालों, तो यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थॉटफुल होने वाले हैं। अप्रैल का महीना आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी सिचुएशन लाने वाला है जिसमें आप जो भी सिचुएशन है, सबसे ज़्यादा मैं सबसे पहले लव लाइफ के बारे में बता दूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ लव लाइफ के बारे में बहुत मेजर दिख रही है। ये आधे से ज़्यादा सेजिटेरियस वालों की लाइफ में होने वाला है फॉर श्योर। बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, बहुत मेजर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सबसे पहले तो ये है कि कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरा इंसान हो। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आप लोगों के फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, कुछ लोगों के लव लाइफ में उनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रहा होगा कि पेरेंट्स नहीं मान रहे होंगे, या कुछ भी किसी भी तीसरे इंसान का, नॉट जस्ट कि अफेयर ही था या चीटिंग ही थी, नहीं, जो भी तीसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस था आप लोगों के लव लाइफ में, आपके और आपके पर्सन के बीच में, वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे हटती हुई दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा फ्रेश स्टार्ट करते हुए अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कह सकते हैं कुछ सेजिटेरियस पीपल के लाइफ में रीयूनियन आ रहा है, रिकॉन्सिलेशन आ रहा है, एक नई शुरुआत आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है एंड आप लोग डेफिनेटली मिलके एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। ये था पहला। जो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप लोग, ये मुझे करियर बोल सकते हैं, करियर है, या जो भी आपका कोई गोल था, कोई भी प्रैक्टिकल गोल, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, फाइनेंसिस से रिलेटेड, कुछ भी मनी रिलेटेड, जो भी आपका गोल था, आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस होने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पीछे आप बहुत दिमाग लगाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा विजडम आती दिख रही है आपकी लाइफ में। इतने थॉटफुल हो जाएंगे, जो सोचेंगे उस हिसाब से एकदम परफेक्ट एक्शन आप लेते दिख रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, क्योंकि सेल्फ लव बढ़ रहा है। मैं सेल्फ लव इसे कंसीडर करूँगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने काम और करियर पे फोकस्ड हो जाएंगे, दिमाग एकदम शांत और बैलेंस्ड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था आपकी लव लाइफ में भी, वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी लव लाइफ से ज़्यादा ध्यान अपने करियर और काम पे देंगे, अपने गोल्स पे देंगे। तो ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ बैलेंस होने लगी, क्योंकि वहाँ पे रोने भिड़ने से जगह आप अपने ऊपर आ जाएंगे, और अपने एनर्जी को, जब आप खुद की एनर्जी को बैलेंस करेंगे तो आपकी लव लाइफ ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लगेगी। जो भी थर्ड पार्टी थी, जो भी इन्फ्लुएंस हो रहे थे आप उससे, आप या आपके पार्टनर या आपका रिश्ता, जो भी वो सिचुएशन थी, आप उसे साइड में रखेंगे, पहले अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने गोल्स पे। तो आपकी जो लव लाइफ वाला पार्ट है, जो मैंने पहली सिचुएशन बताई थी, वो ऑटोमेटिकली बाद में बैलेंस होती दिख रही है।
क्योंकि आपका ध्यान उन चीज़ों से हटकर खुद पे शिफ्ट हो जाएगी आपकी एनर्जी। तो ये 2 चीज़ें बहुत बढ़िया मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तीसरी चीज़ थोड़ा-सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग कुछ लोगों से कट ऑफ करेंगे, कुछ लोगों को अपनी लाइफ से निकालेंगे, तो कुछ लोगों की लाइफ से आप खुद निकल जाएँगे। और ये झगड़ा-वगड़ा करके इतना नहीं दिख रहा, जितना दिख रहा है कि आप चीज़ों को लेट गो करके कहेंगे कि चल यार, तूने जो भी मेरे साथ अब तक किया मैं तुझे माफ़ करती हूँ या मैं तुझे माफ़ करता हूँ। और जिन लोगों के साथ आपकी नहीं बन रही थी, कुछ लोगों को से आप खुद भी माफ़ी मांगेंगे और वहाँ से चीज़ें कट कर देंगे कि ठीक है, गुड नोट पे चीज़ें ख़त्म करते हैं। ध्यान रहे, मैं ये सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ या मैं इन जनरल बता रही हूँ। अब ये लव लाइफ के लिए कुछ लोगों के साथ ये लव लाइफ में भी हो सकता है, ये भी इंटर रिलेटेड है। हो सकता है कुछ बाद में जब आप कट ऑफ करें तो थर्ड पार्टी को एंड करके आपके पार्टनर आपके पास आ जाए। तो मुझे तीनों सिचुएशन इंटर रिलेटेड दिख रही है काफ़ी हद तक। तो तीसरा जो मुझे दिख रहा है कि आप चीज़ों से, लोगों से खुद को बाहर निकालेंगे जो आपके फेवर में नहीं थी, खुद निकल जाएंगे या तो दूसरे को निकाल देंगे, लेकिन माफ़ करके गुड नोट पे कि ठीक है यार, अब मुझे अपना पीस प्यारा है। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ, करियर ग्रोथ एंड आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ होती हुई मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है सेजिटेरियस वालों। एक गाइडेंस का कार्ड आपके लिए एक और हम निकालेंगे रैंडमली। मैं यहाँ से निकाल रही हूँ लवर्स। डेफिनेटली ये तीनों तीनों जो सिचुएशन आई है इंटर रिलेटेड है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं चीज़ों को लेट गो करके जब आप खुद के ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी लव लाइफ में बेटरमेंट आएगी। तो तीनों सिचुएशन बहुत इंटर रिलेटेड है। तो पहले ये लवर्स को मैं बोलूँगी, पहले आप खुद से प्यार कीजिए, तब ये लवर्स की एनर्जी आपकी लाइफ में आती दिख रही है। कुछ लोगों की लाइफ में नया प्यार भी वैसे आ सकता है। खुद से प्यार कीजिए, आपको खुद सब समझ में आ जाएगा। ऑल द बेस्ट सेजिटेरियस। अगर रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट करी, तो कमेंट में डेफिनेटली आप ओम ज़रूर लिखें। बाय बाय।